प्रणाम पिताश्री। क्या समाचार लाए हो? हमारे दूत लौट आए पिताश्री। हस्तिनापुर ने कृष्णा के स्वयंवर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आश्चर्य है, वासुदेव का अनुमान 100% सत्य सिद्ध हुआ। इसमें आश्चर्य की क्या बात है पिताश्री? सखा तो बहुत दूर तक देखते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है उनकी दृष्टि इतिहास या समय से बंधी हुई है ही नहीं, बल्कि समयातीत है। वो एक साथ वर्तमान ही नहीं, भविष्य और अतीत में भी उपस्थित हैं। राजमाता, तू क्या समझ रही थी पुत्री? मैं सो गई? हस्तिनापुर के राजप्रसाद में इतनी उथल पुथल चल रही है तो हस्तिनापुर की राजमाता सो कैसे सकती है? तू निश्चिंत रह पुत्री, मुझसे जो हो सकेगा करूंगी। किंतु राजमाता, यादवों से पुष्कर छीन ले जाने पर वासुदेव कृष्ण अवश्य अप्रसन्न होंगे। मैं तेरा अभिप्राय समझ रही हूं पुत्री। तू वासुदेव से सहायता लेना चाहती है ना? ठीक है, संधि प्रस्ताव के साथ आचार्य द्रोण पुष्कर जाएंगे और मैं तुझे उनके साथ जाने की अनुमति देती हूं। वासुदेव से मिलने के लिए इससे अच्छा अवसर तुझे नहीं मिलेगा पुत्री। वसुदेव, अश्वों की मैंने व्यवस्था कर दी है। अतिथिशाला के व्यवस्थापक से मैंने कह दिया है कि पौ फटने से पहले हमें जगा दे। यदि भोर होने से पहले हम यहां से प्रस्थान कर सकें तो संध्या होने तक हम अवश्य द्वारका पहुंच जाएंगे। ठीक है सत्यदेव, अब तुम जाके विश्राम करो। आपको किसी और वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है? मेरी चिंता मत करो सत्यदेव, तुम जाओ और सो जाओ। कृष्ण, यदि तुम होते नीला आकाश तो कृष्णा होती उसकी साध्यकालीन पुत्री। कृष्ण, यदि तुम होते नील सरसी का जल तो कृष्णा होती उस पर तरंगामिल शैल राजी। कृष्ण, यदि तुम कहीं होते शांत सुनील विशाल समुद्र तो उस पर कृष्णा होती शैव वाली। मुझे स्मरण किया माते। हाँ देवव्रत, हस्तिनापुर के लिए पुष्कर कितना महत्वपूर्ण है? मैं कुछ समझा नहीं। क्या पुष्कर यादवों को लौटाया नहीं जा सकता? इसका निर्णय तो हस्तिनापुर की राज्यसभा ही कर सकती है माते। और हस्तिनापुर की राजमाता की आकांक्षा नहीं? माते, आपकी आकांक्षा हमारे लिए आज्ञा है। तो पुष्कर चेकितान को लौटा दिया जाए। माते, मैं तो स्वयं चेकितान से पुष्कर को छीनने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि मैं कौरवों और यादवों के बीच में किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं चाहता। तो तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया? माते, यही तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि कभी कभी मेरे सामने अन्याय होता देखकर भी मेरी जीवा मौन क्यों हो जाती है। एक तो पुष्कर को छीन लिए जाने के बाद मुझे सूचना मिली, दूसरे दुर्योधन को राज्यसभा का समर्थन प्राप्त था। मैंने सोचा माते, अगर मैं किसी भी प्रकार का विरोध करूं कहीं इसे हस्तिनापुर की प्रगति में बाधा न समझा जाए।
तो क्या हस्तिनापुर की राज्यसभा ये नहीं जानती कि हस्तिनापुर का वास्तविक सिंहासन वो नहीं जिस पर अंधा धृतराष्ट्र बैठा है? हस्तिनापुर का वास्तविक सिंहासन है भीष्म का वक्षस्थल। मुझे सावधान रहना पड़ता है माते। राजकाज में सर्वसम्मति से ही चलना पड़ता है। यदि सर्वसम्मति अन्याय कर रही है तो तू उसे चुपचाप सहन कर लेगा पुत्र? नहीं पुत्र, यदि अन्याय करना अनुचित है तो अन्याय सहन करना भी उतना ही अनुचित है। अवश्य माते। मैं राज्यसभा में यह प्रस्ताव रखूंगा कि यादवों को पुष्कर वापस लौटा दिया जाए। मेरा प्रयोजन कुछ भिन्न है पुत्र। मैं चाहती हूं यादवों को पुष्कर लौटाने के प्रस्ताव के साथ द्रोण और भानुमति को वासुदेव कृष्ण के पास भेजा जाए। माते, आचार्य द्रोण का भेजा जाना तो मैं समझ सकता हूं, परंतु भानुमति की भूमिका मैं समझ नहीं पाया। ये हम हस्तिनापुर की स्त्रियों का रहस्य है पुत्र। सुना है आप भी द्रौपदी के स्वयंवर में जा रहे हैं? तुमसे किसने कहा? राज्यसभा का निर्णय तो पूरे हस्तिनापुर को पता है, महान कर्ण की पत्नी को पता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हाँ, जा तो रहे हैं ऋतुवती। आर्यवर्त के समस्त राजपुरुष स्वयंवर में जा रहे हैं, तो मेरे जाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? आपत्ति नहीं, विशेष उत्सुकता। क्यों? दूसरे राजपुरुषों में किसी की भी जीतने की संभावना कम है, परंतु आपके जीतने की पूरी संभावना है। कारण? आर्यावर्त की कोई भी राजकुमारी आप जैसा सुंदर, बलशाली, गुणवान और महान योद्धा पाकर अपने आप को धन्य समझेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है द्रौपदी आप ही को चुनेगी। विश्वास है या भय? भय होता यदि ईर्ष्या होती। हाँ, महान कर्ण की पत्नी होने के नाते मैं दूसरों के लिए ईर्ष्या का विषय बन सकती हूँ, परंतु मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। मैं ये नहीं मानता। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? प्रेम करती हूँ, इसीलिए तो ईर्ष्या नहीं कर सकती। मैं समझा नहीं। आप ही क्यों, अधिकतर स्त्रियां भी नहीं समझती। वे ये समझती हैं यदि उनका पति किसी और स्त्री को प्रेम करता है तो उनके लिए उसका प्रेम कम हो जाएगा। वे ये नहीं समझती यदि उन्होंने दूसरी स्त्रियों के लिए अपने पति के प्रेम का द्वार बंद कर दिया तो वो द्वार स्वयं उनके लिए भी बंद हो सकता है। तो क्या तुम्हें कदापि ईर्ष्या नहीं होगी यदि मैं द्रौपदी को जीत कर लौटा? स्वामी, मैं नहीं समझती कि आपका प्रेम इतना सीमित है कि एक ऋतुवती पर ही समाप्त हो जाएगा। कोई और पत्नी होती ना ऋतुवती तो उपपत्नी बनने के स्थान पर आत्महत्या कर लेना उचित समझती। मैंने कहा ना, मैं कोई और पत्नी नहीं हूं, मैं ऋतुवती हूं, आर्यावर्त के सबसे महान धनुर्धर की पत्नी। और यदि आप द्रौपदी जैसी महान स्त्री को जीत कर लाएंगे तो ये तो मेरे लिए और भी गौरव की बात होगी। और यदि द्रौपदी का हृदय उतना उदार नहीं हुआ जितना कि तब क्या करोगी? तो मैं भी आप ही की तरह द्रौपदी को जीतने का प्रयत्न करूंगी। ये मत भूलो ऋतुवती कि वो एक शत्रु की पुत्री है। स्वामी, उसके पिता के शत्रु द्रोणाचार्य हैं, आप नहीं। उसके पिता का अपमान तो अर्जुन और भीम ने किया था, आपने नहीं। कभी कभी सोचता हूं ऋतुवती कि समस्त अपमान और लांछन के बदले तुम मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली हो। स्वामी,